जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर के जो खबरें आ रही थी, फाइनली इसमें एक नया मोड़ आ चुका है कि डोमिसाइल को लेकर के नीतीश कुमार तैयार नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं एक बार फिर से बिहार के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने से वंचित रहना पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, आज हम लोग बताएँगे, साथ में ही बिहार वाले किस प्रकार से बाहर हो रहे हैं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से, यानी कहीं न कहीं ज़्यादा संख्या में अन्य अभ्यर्थी, जो अन्य जिले के अभ्यर्थी हैं, अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, उनको बड़ा मौका मिलने जा रहा है। इसी प्रकार से सीटेट पास अमान्य को लेकर के भी खबरें चल रही है कि सीटेट पास जो भी अभ्यर्थी हैं, वो टीआरई 4 में आवेदन नहीं कर पाएँगे। ऐसे में 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर के सीटेट पास जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर के क्या कुछ खबर है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ में बीटेट से नियुक्ति को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर है, पुराने जो बीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, साथ में आगामी जो बीटेट की परीक्षाएँ अगर होंगी तो कब तक होंगी, किस प्रकार से होंगी, कौन-कौन लोग योग्यता अर्हता को धारण करते हैं, पूरी बातें आज मैं आप लोग के बीच में प्रस्तुत करने का काम करूँगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को भली-भांति पता है कि एक लेटर आप लोगों ने देखा था, यह लेटर कुछ ही दिन पहले जो है सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाई गई थी कि बिहार सरकार निगरानी विभाग के माध्यम से सूचना भवन पटना के द्वारा यह लेटर जो है प्रेषित की गई थी। प्रेषक के रूप में यहाँ पर नाम भी स्पष्ट रूप से आप लोगों ने देखे ही होंगे कि रामशंकर सरकार के संयुक्त सचिव के माध्यम से यह जो है लेटर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और साथ में समान प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपा गया था। इस लेटर में कहा गया था कि विषय यहाँ पर जो देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात विषय को लेकर के हैं, उसके बाद एक-एक करके मैं सारी चीजें आपको अवगत कराऊंगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्रांक संख्या भी यहाँ पर अंकित नहीं है। तो कुल मिलाकर इस लेटर को बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि ये बिल्कुल सही है और इस पर अमल किया जा रहा है, डोमिसाइल बिल्कुल लागू होने जा रहा है। तो साथ ही इसकी मैं हकीकत को आपको रूबरू करवाऊंगा और क्या कुछ बिहार सरकार की मंशा है और शिक्षक अभ्यर्थी को क्या कुछ करना चाहिए ताकि डोमिसाइल लागू हो जाए, पूरी बातें आज मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। तो सब्जेक्ट के रूप में आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर डोमिसाइल को लेकर के यहाँ पर जानकारी एक लेटर को प्रेषित की गई थी। लिखा गया है कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय ईमेल, जो यहाँ पर दिया गया ईमेल देख सकते हैं कि धीरज allfamily8@gmail.com से प्राप्त परिवाद पत्र की छाया प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। और यहाँ पर संलग्न करके यहाँ पर डेट वगैरह आप देख सकते हैं और ज्ञापांक संख्या 750 दे सकते हैं। और यहाँ पर 28 जनवरी 25 को 2025 को यह खासकर प्रतिलिपि के रूप में सूचना को प्रेषित किया गया था। अब देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस लेटर को देखने के बाद यह कह रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक बहाली आगामी टीआरई 4 आ रही है, इसमें डोमिसाइल लग चुका है। जी हाँ, नहीं साथी, बिल्कुल ये आपका सोचना गलत है। यह सिर्फ एक पत्र है और इस पत्र के माध्यम से जो, यानी एक चिट्ठी के माध्यम से जो है, इस सूचना को जो अपर मुख्य सचिव थे समान प्रशासन विभाग को, उनको सौंपा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी प्रकार का डेट भी यहाँ पर अंकित नहीं है। साथ में अगर इसको सौंपा गया तो इसके जवाब में अपर मुख्य सचिव ने कहीं से कुछ भी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है, अपना रिप्लाई नहीं दिया है। और कहीं न कहीं जब तक साथी आपको पता है कि समान प्रशासन विभाग के माध्यम से डोमिसाइल को लेकर के जब तक आपका फाइनली डिसीजन नहीं आ जाती है, फाइनल ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग डोमिसाइल को बिल्कुल नहीं मान सकते। ये बिहार है और बिहार में आए दिन बड़ी-बड़ी चीज़ें देखने को मिलती है। आप लोग को भी भली-भांति पता है, जब टीआरई 1 की वैकेंसी आई थी उस समय आप लोगों ने देखा था कि नोटिफिकेशन में कहीं न कहीं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से डोमिसाइल लगा हुआ था। लेकिन बाद में नीतीश चाचा जी को चुनाव लड़ना था लोकसभा का, उनको प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षाएं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था, पूरे जिले के अभ्यर्थियों, जो 38 जिले के अभ्यर्थी हैं, उनके साथ नाइंसाफी करके उन्होंने क्या किया था कि बिहार से डोमिसाइल को हटा करके अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी को मौका दिया था। और यही कारण है कि हर बहाली में आपको 90% मैं बता रहा हूं कि 90% रिजर्व सीटें जो खास करके
जो अनरिजर्व सीटें हैं, उन अनरिजर्व सीटर पर बिहार के अलावे अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों का कब्जा है और इसको लेकर के आरटीआई भी दायर की गई थी। आरटीआई ने भी स्पष्ट किया है कि 90% सीट पे जो है अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी ही आसीन है अनरिजर्व सीट पे, यानी यूआर कैटेगरी के सीट पे। तो कुल मिलाकर साथियों आप लोगों ने समझा कि बिहार में जो अधिकाधिक जो सीट आती है वो जनरल कैटेगरी की प्रदान की जाती है और इसमें मैक्सिमम जो सीटें हैं 90% सीटें हैं वो अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी ही ले जाते हैं और यही कारण है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी वंचित हो जाते हैं। अब सवाल है कि इसको लेकर के क्या कुछ करना चाहिए। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, बिहार वाले बाहर हो जाते हैं। इसी तरीके से सीटेट पास अमान को लेकर के खबरें चल रही थी कि सीटेट में जो 1 to 5 और 6 to 8 में पास आउट अभ्यर्थी हैं उन सभी को शिक्षक बहाली प्रक्रिया में आवेदन नहीं करने दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हवा जो चल रही थी, ये जो जानकारी जो चल रही थी, ये बिल्कुल जो है निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, ये गलत सूचनाएं हैं। क्योंकि सीटेट जो है ये सीबीएसई के माध्यम से कंडक्ट कराई जाती है, जिसे हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं और बिहार सरकार में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो इतने इटेबलिस्ट नहीं है, इतने अबल नहीं है कि प्रत्येक साल वह जो है सीटेट की परीक्षा को कंडक्ट करवा सके। तो संभवतः साथी ये बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए कि सीटेट को लेकर के जो खबरें थी कि टीआरई 4 से पहले बीटेट का आयोजन होगा और सीटेट वाले इनवैलिड होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये आपके पक्ष में चीजें हैं और आपके बिल्कुल जो है निश्चित रूप से आपको इसका अधिकार मिलना भी चाहिए। तो सीटेट को लेकर के चिंता मत कीजिए, लेकिन जो सबसे बड़ी मैं आप लोग को बता दूं, बीटेट से जो नियुक्ति की बातें थी, तो बीटेट से तो नियुक्ति होगी, यानी जो पहले अभ्यर्थी बीटेट क्वालिफाई हैं उनको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा और नए बीटेट के आयोजन को लेकर के खबरें चल रही कि नया बीटेट का आयोजन आपका हो सकता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो बिहार वाला है वो आपका हो सकता है, लेकिन सीटेट भी आपके वैलिड होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वह है सीटेट पास अभ्यर्थियों को लेकर के जो 1 to 5, 6 to 8 में हैं उनको लेकर के और एसटीटी पास अभ्यर्थी जो 9th, 10th, 11th, 12th में उनको लेकर के, जो कि कहीं न कहीं बिहार में इस बार डोमिसाइल को लेकर के जब तक सारे लोग एक्टिव नहीं होंगे, पटना गर्दनी बाग में आंदोलन नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तो आने वाले वक्त में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल जैसा कि आप लोग को भली भांति पता भी है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में अगर बिहार के सारे शिक्षक अभ्यर्थी जग जाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ 99% में आपको बता सकता हूं कि डोमिसाइल इस बार लगने की पूरी संभावनाएं हैं, अगर लोग एक्टिव हो जाए तो। अन्यथा नहीं तो डोमिसाइल लगना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको बिहार सरकार और नीतीश कुमार के बारे में भली भांति पता है, ये बहरी सरकार है, इनको कितना भी आप सुना दीजिए, कितना भी कह लीजिए, ये सुनने वाला नहीं होता। लेकिन इस बार 25 के इलेक्शन है, आपको भली भांति पता है, और इसमें वह जो है जनता के पास आएंगे, जनता से वोट मांगने को लेकर के लगातार वो सक्रिय दिखेंगे और ऐसे में कहीं न कहीं इस बार अगर मुद्दे को उठाया जाए तो आपकी बातों को समर्थता के साथ, बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो इसको मानने को तैयार हो जाएंगे। फिलहाल मैं आप लोग से यही प्रतिवेदन करता हूं, आवेदन करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी डोमिसाइल को लेकर के हम लोग एक बड़ा महा आंदोलन पटना के गर्दनी बाग में करने का एक डेट अनाउंस करने वाले हैं। उस डेट में सारे लोग सपोर्ट कीजिए ताकि कहीं न कहीं डोमिसाइल नीति लागू होकर के बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य को बचाया जा सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है शेयर जरूर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।